एल्गो का एडवांटेज ये है मेजरली कि जैसे आपने बताया बत्ती गुल हो गई, इंटरनेट चला गया। दो चीजें हैं, एक आज की तारीख में आपके मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, यानी कि आप वेबसाइट से भी ट्रेड कर सकते हैं, मोबाइल से भी ट्रेड कर सकते हैं, कॉल इन ट्रेड भी कर सकते हैं। ये तो एक सिंपल बात हो गई। बट एल्गो का मेन एडवांटेज कहां पे है? आप स्ट्रैटेजी लेवल पे, कैपिटल लेवल पे प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस रख सकते हैं, राइट? आप डेली बेसिस पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं, स्ट्रैटेजी बेसिस पर और आपके कैपिटल पे। तो ये तीनों लेवल पे यदि आपने प्री डिफाइन कर दिए आपका रिस्क लेवल, या तो परसेंटेज टर्म्स में या एब्सोल्यूट अमाउंट के टर्म्स में, और आपने इसको सिस्टम में डाल दिया, वो सिस्टम में ही रहेगा। आपका कंप्यूटर हैंग हो जाए, बत्ती गुल हो जाए, आप नहीं कर पाए कोई भी परिस्थिति से, तो भी आपका रिस्क मैनेज हो जाएगा। और यही एल्गो का एक मेन एडवांटेज है, राइट, एज अगेंस्ट मैन्युअल ट्रेडिंग। जब मैं मैन्युअल ट्रेडिंग करता हूं, मुझे एग्जिट का कमांड देना है, यहां पे कमांड मैंने पहले से ही डाल दिया है, ट्रिगर होगा, रिस्क ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। तो ये एल्गो का एक बहुत ही बेहतरीन एडवांटेज है। अंश, इसमें लाइटर नोट पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी बत्ती गुल तब तक ना हो जब तक कि आपकी एल्गो की स्ट्रेटेजी सिस्टम में ना पहुंच जाए जी। हाँ, वो पहुंचने तक आपकी तब तक आपका इंटरनेट भी चलाना चाहिए और बत्ती भी आपकी गुल नहीं होनी चाहिए। बाकी तो एल्गो का कमाल एक और मैं बताता हूँ लाइटर, अगर आपने स्ट्रेटेजी डाल दी और उसके बाद ईश्वर ने आपको बुला लिया, ऊपर चले भी गए तब भी एल्गो चलता रहेगा, आपके जाने के बाद भी एल्गो चलता रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि एल्गो में सिंपल सी चीज है कि आपने एक बार जब तक कमांड दे रहा है तब तक आपके सिस्टम चुस्त दुरुस्त रहने चाहिए, बाद में भी रहे, समय से आप बिल भरते रहें लेकिन टेक्नोलॉजी कभी भी बैठ सकती है, हम समझते हैं, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आपको जिस समय कंफर्मेशन आ जाए, जैसे शायद जी कह रहे हैं, आपने आपकी जो स्ट्रेटजी बनाई, आपकी स्ट्रेटजी सिस्टम में पहुंच गई क्या, ये कंफर्मेशन आ गई ना, उसके बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मेरा कनेक्शन ऑन है या ऑफ है। और ब्रोकर के लेवल पे फिर वो देखना है, और ब्रोकर के लेवल से भी स्ट्रेटजी आपकी एक्सचेंज में जा चुकी है। अब एक्सचेंज ही बैठ जाए, जो कि होता नहीं है, और बैठ जाए तो फिर तो आप क्या करोगे? मतलब अगर ईश्वर ने कुछ और ही सोच रखा है तो फिर तो बात ही खत्म ना। अगर एक्सचेंज लेवल पे कोई टेक्निकल ग्लिच वो वंस इन ईयर्स कभी आती है तो आती है, तो वो होता नहीं है। तो प्रैक्टिकली आपकी स्ट्रेटजी एक बार सिस्टम में गई, यू आर सेफ। बिल्कुल। लेकिन सर, जैसे कि आप एक्सपायरी डे के दिन हम जीरो और हीरो कॉल्स देते हैं, हाँ। तो क्या ऐसे कॉल्स के लिए हम एल्गो पे रिलाई कर सकते हैं कि हम सुरक्षित है कि उसके ऊपर छोड़ दे, हमने डाल दिया और ऐसे दिन जब वॉलेटिलिटी काफी हाई होती है तो हमने छोड़ दिया? और ये सब चीजों के लिए जो सचिन जी ने कहा वो राममान एकदम उनका स्टेटमेंट है। बिल्कुल, देखो भाइयों, पैसा आपका तभी बनेगा जब आपका मार्केट के बारे में, स्टॉक के बारे में, इंडेक्स के बारे में डायरेक्शन आपका सही हो। पैसा एल्गो नहीं बना के देता, पैसा आपका दिमाग बना के देता है, आपका मार्केट के ऊपर क्या कॉल है वो बना के देता है। एल्गो तो आपको वो पैसा बनाने के लिए एग्जीक्यूशन में मदद करता है कि आपको ऑर्डर कब डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए, किस लेवल पे डालना चाहिए, क्या रिस्क लेना चाहिए, ये तो सब आपको डिसाइड करना है। पैसा आपका है, रिस्क आपकी, प्रॉफिट आपका है। सो हीरो या जीरो ट्रेड है। हाँ। अब हीरो जीरो ट्रेड में जैसे हम बात करते हैं कि एक्सपायरी के दिन वॉल्यूम बहुत होता है, लोगों को बड़ा मजा भी आता है कि चलो 5-25 रुपए प्रीमियम लग रही है, एक कॉल ले लिया जाए या एक पुट ले लिया जाए, रिस्क लिमिटेड है मेरी, करेक्ट। ऐसे में ये हीरो जीरो ट्रेड कैसे काम आते हैं एल्गो में? कि आपने ये डिसाइड कर लिया कि भाई आज निफ्टी 24,000 है फॉर एग्जांपल, अब एक्सपायरी में बचे हैं 45 मिनट, निफ्टी है ना वो 23,975 और 24,025 के बीच में राउंड मार रहा है, ऐसे गोल 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 गोल। अब आपको लगता है कुछ तो बड़ा हो सकता है, मैं एक काम करता हूँ, 24,025 के ऊपर निकलेगा तो जल्दी से खरीद लूंगा, या 23,975 के नीचे आएगा तो मैं जल्दी से बेच दूंगा। एक ये बहुत सबसे छोटी आसान वाली बता रहा हूँ, बिल्कुल कई सारी आप कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप एल्गो में डाल के छोड़ दीजिए कि जैसे 24,025 पार हो, मेरा हीरो जीरो ऑप्शन ट्रिगर हो जाए, मेरे को ये लेना है, मेरे को 24,050 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, मेरे को इतने रुपए तक आए तो ले लीजिएगा। और उसमें आप डिफाइन भी कर सकते, क्योंकि 3 बजे आपकी प्रीमियम अलग होगी, 3:10 पे अलग होगी। तो ये हीरो जीरो ट्रेड करने वालों के लिए तो एकदम, मतलब ये समझ लीजिए कि एकदम बेहतर। सचिन जी क्या कहेंगे? एकदम सही है सर। ये जो पहले भी हम बात कर रहे हैं कि हमारा एक्सेस लूज हो जाता है, हाँ। एक्सेस का कोई पॉइंट ही नहीं है। हाँ। जो पिछले एपिसोड्स में अनिल जी ने एक एग्जांपल दिया था डॉक्टर वाला जी, तो जब हम ये बोल रहे हैं कि हमें ये डिटैचमेंट ही हमारा मेन गोल है विद एल्गोस, कि हमें ये डिटैच करना है खुद को, तभी हम इमोशन से पीछे हट पाएंगे। नहीं तो हम अपने इमोशन के साथ एल्गो को भी इंटरफेयर कर देंगे।
राइट। तो हमें डिटैचमेंट ही चाहिए, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। मूवमेंट हमारा ऑर्डर एक्सचेंज के पास चला गया, उसके बाद हमारे पास एक्सेस है नहीं है, एल्गो अपने आप उसको टेक केयर कर लेता है। और जहां तक स्ट्रेटेजी की बात है, जैसे बोला कि 24,025 का रेट आए तो मेरा बाय हो जाए, सर ये मैनुअली कई बार पॉसिबल नहीं होता है। पता चले कि अभी मैं करने गया वो 24,035 हो गया, सही बात। अभी छोड़ देता 10 हूं, रुपए तो कमाने थे, वो निकल गया हाथ से। लेकिन अगर आपने एल्गो में डाला है तो वो प्रिसाइजली वहीं पर ट्रेड आपको एग्जीक्यूट कर देगा। आपको, आप टॉयलेट भी जाने की पोजीशन में नहीं है अगर आप मैनुअल ट्रेड कर रहे हैं। हाँ सही बात है, सही बात है। हाँ। हमने ऐसा समय भी देखा हुआ अनिल जी, जब वॉलिटिलिटी आती है ट्रेडर अपना टॉयलेट भी जाता नहीं था कि स्क्रीन पे बैठना है। हाँ मतलब जाके आए, घूम फिर के आए, मार्केट बदल जाती थी। बदल जाएगा। हाँ। तो एल्गो से आपको यही फायदा है कि आप फ्री निश्चित हो जाते होकर हैं, फ्री हो फ्री हो जाते जाते हैं एकदम। मैं बता रहा हूँ ना, नहीं तो पता चला डॉक्टर साहब सर्जरी करे, ध्यान तो उनका उधर ही लगा हुआ है बिल्कुल। मेरी निफ्टी की पोजीशन में। बिल्कुल। अब सर्जरी पता चला लेफ्ट की करनी, राइट की कर डाली। अरे रे। इसलिए क्या है, आप एकदम फ्री रहें, एकदम अपने काम में फोकस करें, ट्रेडिंग होती रहेगी तो आपकी वो जो ट्रेडिंग की अर्ज है वो पूरी हो जाएगी, ट्रेडिंग की आपकी स्किल्स है वो बेहतर हो जाएगी आराम से। बिल्कुल। तो इस तरह से जो है आप अपने ट्रेड को संभाल सकते हैं, रिस्क मैनेज कर सकते हैं। अगला सवाल कुणाल जी आपसे है। अब रिस्क की हम बात कर रहे हैं कि ठीक है हमारे जो लॉसेस है वो थोड़े से कट हो सकते हैं, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि ये मैक्स ड्रॉडाउन क्या होता है, और अगर जो मेंटली मुझे अपना कितना एक एक्स अमाउंट रखना चाहिए कि इतना वो अमाउंट है जो मैं अपना लूज करने के लिए रेडी हूँ, कुछ ऐसा कुछ है फॉर्मूला? ज़रूर। सो मैक्स ड्रॉडाउन क्या होता है कि आप अगर मान लीजिए आपका 1 करोड़ का मार्जिन है, हमने पिछले एपिसोड्स में कुछ मार्जिन की बात की थी, आपने 1 करोड़ तक का मार्जिन दिया, आप 1 करोड़ के अमाउंट से ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब हालांकि सबकी उम्मीद तो यही होती है कि प्रॉफिट बनेगा, कुछ आएगा, पर शॉर्ट टर्म में आपका लॉस भी लग सकता है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, कुछ अमाउंट डिपेंडिंग ऑन आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है। हर स्ट्रैटेजी को जब आप बैक टेस्ट करते हैं तो उसमें एक ड्रॉडाउन का अमाउंट आ जाता है कि आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन, मैक्सिमम लॉस पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल में कितना टच करके आया है, उतना पैसा आपको अपने पास लिक्विड कैश में रखना चाहिए। तो एग्जांपल है, अगर आप 1 करोड़ के अमाउंट से कर रहे हैं तो 1, 2, 3 लाख रुपए का आप ड्रॉडाउन एक्सपेक्ट करके चलिए वर्स्ट केस में, और उसके लिए लिक्विड फंड्स रखिए, नहीं तो वो आपका मार्जिन फिर लिक्विडेट हो सकता है। तो ड्रॉडाउन इज द मैक्सिमम लॉस आपका जो एक दिन में पिछली 1 साल 2 साल के बैक टेस्ट में दिखा है, उतना अगर आप अपना अमाउंट अपने पास स्पेयर रखेंगे तो आपका आराम से ट्रेडिंग चलता रहेगा। ब्रोकर को आपकी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका वो अमाउंट एक्सीड कर जाता है तो ब्रोकर को आपकी पोजीशन को फिर स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है, जो आप शायद नहीं चाहते, इसीलिए आप अपना मार्जिन किसी स्टॉक पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड के जरिए देते हैं। नहीं, लेकिन कुणाल जी इसमें एक चीज है कि जनरली हम ये समझते हैं कि चलो हम जब एल्गो ट्रेडिंग का इस्तेमाल करें तो मेरी मार्जिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। करेक्ट। लेकिन अगर मुझे मैक्सिमम वाला मार्जिन ही रखना है तो फिर मेरी रिक्वायरमेंट कम कैसे हुई? सो मार्जिन नहीं ज्यादा रखना अनिल जी। आपने देखिए एक कॉल ऑप्शन कोई निफ्टी की बेची, उस पर आपका मान लीजिए 2 लाख रुपए का मार्जिन है, अगर आपने उसके 100 पॉइंट के बाद वाली कॉल ऑप्शन खरीद ली तो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट 50,000 रह गया। सो 2 लाख से हो गया 50,000। बट इसमें भी आपका लॉस हो सकता है। इस कंबाइंड ट्रेड में भी जितना आपका लॉस है वो 5,000, 10,000, 15,000 कुछ हो सकता है। अगर आप बैक टेस्ट करेंगे तो उसमें आपको दिख जाता है किस दिन ये कितना होता। तो वो 5, 10, 15,000 आपको एक्स्ट्रा एक कैश अमाउंट ब्रोकर के उसमें या लिक्विड फंड्स में रखना पड़ता है, जिसको हम मैक्स ड्रॉडाउन बोलते हैं, जो मैक्सिमम लॉस आप एक दिन में शायद इनकर करने की जरूरत पड़ जाए। आपका मार्जिन 2 लाख से 50,000 हो गया क्योंकि आपने दूर की कॉल ऑप्शन एक ली और एक दूर की और ज्यादा दूर की बेच दी। तो इस तरह वो मार्जिन ऑफसेट अलग है 2 लाख से 50,000 पे लाना, पर उस ट्रेड पे भी आपका अगर 5, 10,000 का लॉस हो सकता है, वो आपको अपने पास लिक्विड फंड्स में ब्रोकर अकाउंट डीमैट में रखना पड़ता है। एक चीज जो इंटरेस्टिंग है, अभी कुणाल जी ने भी बैक टेस्टिंग की बात की, सचिन जी आपने भी, सच जी एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अब जैसे आज की सिचुएशन में मैं कोई एल्गो बना रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि बैक टेस्टिंग करें, तो हर दिन तो अलग सिचुएशन होती है ना? फिर मैं बैक टेस्टिंग किस चीज की करूं? क्योंकि आज कुछ अलग खबरें हैं, आज कुछ अलग लेवल है, आज कुछ अलग माहौल है, हर रोज मार्केट का सेंटीमेंट बदलता है, लेवल बदलते हैं, खबरें अलग होती है। तो फिर मेरी बैक टेस्टिंग कैसे होती है? और बैक टेस्टिंग हो भी रही है तो मैं कैसे मानूं कि ये सिचुएशन की जो बैक टेस्टिंग की वो पहले भी वही थी और या आगे भी वैसी होगी? जी अनिल जी, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एक हाईलाइट किया है और ये दर्शकों को काफी हेल्प करेगा। देखिए, कभी भी आप बैक टेस्टिंग करते हैं, आप टाइम फ्रेम क्या सिलेक्ट करते हैं वो बहुत जरूरी है। आज का जो समय है, राइट, इसमें यदि आप सिर्फ पिछले 6 महीने का डेटा लेंगे तो आपको सिर्फ बाजार कंसोलिडेशन वाला बैक टेस्टिंग डेटा नजर आएगा और आपकी स्ट्रैटेजी यदि बुलिश होगी तो वो फेल हो जाएगी। यदि आप इसी टाइम फ्रेम को उठा के 2-4 साल कर दीजिए तो आपको तेजी भी नजर आएगी, कंसोलिडेशन भी नजर आएगा। इसको आप 7 साल कर दीजिए
तो आपको मंदी भी नजर आएगी, तेजी भी नजर आएगी, कंसोलिडेशन भी नजर आएगा। तो बैक टेस्टिंग का स्ट्रेंथ यही है कि एक आपके मल्टीपल साइकिल्स यदि आपके कोई भी स्ट्रैटेजी में कवर होते हैं और उसके बाद भी आपको यदि उसमें बेहतरीन रिजल्ट मिलता है, यानी आपको स्ट्रैटेजी पे वहीं पे ताला लगा के तुरंत एग्जीक्यूट कर देना है कि हर सिचुएशन में आपकी स्ट्रैटेजी बेहतर काम कर रही है। बट यदि आपने सिर्फ एक पर्टिकुलर समय टाइप ऑफ मार्केट में उस स्ट्रैटेजी को टेस्ट किया और अचानक से मार्केट की रुख बदल गई, राइट, अभी जैसे हम कंसोलिडेशन में हैं, हो सकता है आज से नई तेजी की शुरुआत हो गई हो, करेक्ट, और आपने वो टेस्ट ही नहीं किया, तो आपके रिजल्ट्स बहुत स्क्यूड आएंगे। तो बैक टेस्टिंग पे हमेशा हमें और हमारे दर्शकों को बहुत टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं एक बहुत सिंपल चीज बोलता हूं, इंग्लिश में बोल रहा हूं मैं, डू द फायर फाइटिंग बिफोर सो दैट लेटर यू डोंट हैव टू कॉल द फायर फाइटर। पहले इतनी मेहनत कर लीजिए, अपनी सोच को क्लियर कर लीजिए, हर सिचुएशन को टेस्ट कर लीजिए, और खास करके बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स में जो अबनॉर्मल टाइम्स है ना, उनके गहराई में उतरिए, क्योंकि वही समय है, वही समय है जो आपकी स्ट्रैटेजी और आपके कॉन्फिडेंस को हिला सकता है। वहां आप कैसे रिएक्ट करेंगे अगर आपने उस पर विजय प्राप्त कर ली, एल्गो आपके लिए बना है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कही कि जब स्ट्रेटजी कब कब फेल हुई है, अगर वो उस समय आपने ध्यान से देख लिया कि इस समय ये स्ट्रेटजी फेल हुई थी, क्यों हुई थी, तो काम आसान है। जब पास हो रही है, ठीक चल रहा है, तब आपको देखने की जरूरत नहीं, करेक्ट। जब फेल हुई हो तब देखना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल ये ध्यान में रखने वाली बात है। मैक्स ड्रॉडाउन भी इसी से जुड़ा है, जैसे कि सहज जी ने कहा कि बड़े टाइम फ्रेम में हमें बैक टेस्ट करना चाहिए, सो दैट हमें मल्टीपल साइकिल्स उस स्ट्रैटेजी के देखने को मिल जाएंगे। तो जब हम बैक टेस्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि मान लीजिए हमने 4 साल पे बैक टेस्ट किया, तो उन 4 साल में सबसे ज्यादा लॉस एक दिन में कितना आया, दैट इज मैक्स ड्रॉडाउन। जो मैक्स ड्रॉडाउन की बात जी, हाँ। तो उसका मतलब हिंदी भाषा में यह है कि सबसे ज्यादा लॉस की पॉसिबिलिटी हमारी कब कब हो सकती है। तो वो मैक्सिमम लॉस को हम डिफाइन करेंगे कि अगर हम आगे जब ट्रेडिंग करेंगे, अगर इतना लॉस आ जाएगा तो मेरे को स्ट्रेटजी को बंद करना है। भले 4 साल में जितना मैक्सिमम लॉस आया हो किसी स्ट्रेटजी में, लेकिन मुझे उतना नहीं रखना, तो मैं कम रखना, तो मैं तो उतना ही बोलूँ भाई, मेरा तो इतना ही मैक्सिमम ड्रॉडाउन हो, करेक्ट, वो तो कर ही सकते हैं बिल्कुल। और जो आमतौर पर एक व्यवस्थित शब्द, ये बाकी काफी चर्चा में आ रहा है, बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग कई सारे लोग सोच रहे होंगे बैक टेस्टिंग होती क्या है। बैक टेस्टिंग का मतलब सिंपल ये है कि कोई भी स्ट्रेटजी आपने बनाई, अगर पुराने समय में कभी वो स्ट्रेटजी आप बना के उस समय लाइव मार्केट में डालते तो उसका क्या रिजल्ट आता। बैक मतलब पीछे का, टेस्टिंग मतलब परीक्षा करना, सिंपल, ताकि ये ध्यान रहे आपकी। अब आप सोचोगे मतलब मैं तो 22,182 निफ्टी हुआ होता तब ले लेता, तो अब ये ख्याल है, बैक टेस्टिंग नहीं। लेकिन आज की तारीख में आप अगर ये बनाए कोई स्ट्रेटजी की, मैं इस सिचुएशन में कोई एक स्ट्रेटजी बना रहा हूँ, ये सिचुएशन पहले कब कब हुई थी, इस तरह की सिचुएशन में कब मेरे प्रॉफिट या लॉस हो जाते हैं, वो काम आज भी आप कर सकते हैं। यही बैक टेस्टिंग। और किसी भी एल्गो ट्रेडर के लिए वो कहते हैं ना कि आपको पानी में उतरना है, उसके पहले स्विमिंग के गुर आने चाहिए। बैक टेस्टिंग करके जो जितना ज़्यादा उतरेगा वो तैरता रहेगा, फ्लोट करता रहेगा। राइट, तो बैक टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। यहाँ से जो है काफ़ी अच्छा हिस्टोरिकल पैटर्न समझने आता है, और टेक्निकल में तो लाइन भी है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो इसी तरह से जो है आप आगे की भी स्ट्रैटेजी बना सकते हो एल्गो के मदद से। लेकिन सर जी, आप अभी डिफरेंट टाइम फ्रेम की बात कर रहे थे बैक टेस्टिंग के लिए, लेकिन क्या जब स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, जब ट्रेडिंग लेना है, जब हमें सिग्नल चाहिए, क्या उस वक्त अलग अलग टाइम फ्रेम को हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक साथ, अलग अलग, जैसे 1 मिनट हुआ, 5 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, इस सबको कंबाइन करके एक साथ यूज किया जा सकता है? जी 100%। आई थिंक यही आज की तारीख में टेक्नोलॉजी और एल्गो खास करके का एडवांटेज है कि मैन्युअली आज मुझे यदि ट्रैक करने हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम, तो मैं एक स्क्रीन पे 4 स्टॉक लगा के देख सकता हूं, उसमें भी कहीं ना कहीं मेरे से गलती हो सकती है। और थोड़ी देर पहले कुणाल जी ने जैसे बताया, 500 स्टॉक पे फिल्टर लगा दो, मल्टीपल फिल्टर लगा दो, 1 घंटे का, 1 मिनट का, 5 मिनट का, या आपको डेली रखना है, या जो भी पैरामीटर आपको रखने हैं, वो एक साथ आप यदि कोडिंग कर लेते हैं और फिर उसको एल्गो में अपलोड कर देते हैं, आपका सिस्टम पहुंच जाता है, तो लाइव बेसिस पे उसका मॉनिटरिंग चालू हो जाएगा। और मल्टीपल टाइम फ्रेम के सिग्नल्स जब आपके मर्ज होके ट्रेडिंग सिग्नल मिलता है, तो आपका सौदा इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगा आपके पैरामीटर्स के बेसिस पर। तो जी, आपका सिंपल भाषा में यदि जवाब दूं तो एल्गो में ये पावर है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम्स, मल्टीपल इंडिकेटर्स को वो यूज करके आपका सौदा एग्जीक्यूट जरूर करेगा। कुणाल जी, जो मल्टीपल की बात करें हम, चाहे वो 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट की हो, एक तो कुछ लोग तो हमारे वैसे हैं जिनको खड़ा 20-20 खेलना है, कुछ वनडे टाइप के भी, कि भाई आज लिया कल
और कुछ लोग हफ्ते 10 दिन 15 दिन वाले भी हैं। मतलब सबके लिए काम करेगी ना एल्गो, ऐसा तो नहीं है कि खाली 5-15 मिनट वालों के लिए ही। नहीं बिल्कुल, हाँ। ये हर तरह की सिचुएशन के लिए काम करेगी। जो हर तरह का ट्रेडर इन्वेस्टर कुछ भी कर रहा है आज, कुछ भी मैनुअली सोच के दिमाग से करता है, अगर वो एल्गो में करेगा तो ज़्यादा डिसिप्लिन, ज़्यादा एफिशिएंसी, ज़्यादा बेटर कर पाएगा। और इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, रिस्क मैनेजमेंट पे हम जनरली रिटर्न्स की बात करते हैं। मान लीजिए सचिन जी और मैं, हम दोनों ट्रेडिंग कर रहे हैं, इनकी रिटर्न एक महीने की 10 लाख कैपिटल पे 1 लाख है, मैंने मार्जिन सेम कर दिया, मेरी 10